हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपका चैप्टर है सुमिरनी के मन के, इस चैप्टर के टाइटल के अंदर 3 लघु कथा आती है। सबसे पहली लघु कथा है बालक बच गया, दूसरी है घड़ी के पुर्जे और तीसरी है ढेले चुन लो। तो ये तीनों हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसकी इजी समरी आप सभी को करवाने वाला हूं और विद फ्री पीडीएफ भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप। ठीक है, ये चैनल आप ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ नोट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बालक बच गया जो लघु कथा है उसको करने जा रहे हैं और उसके बाद में आगे घड़ी के पुर्जे और उसके बाद ढेले चुन लो करवाऊंगा। तो बालक बच गया लघु कथा जो है एक या फिर लघु निबंध है छोटा सा, जिसमें यह बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं उनको उनकी उम्र के अनुसार ही शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि उनका बचपना चल रहा है और आप उनको बड़ों वाली शिक्षा दे रहे हो, यानी कि जितनी उसकी उम्र है उसके ऊपर उतना ही पढ़ाई का बोझ डाला जाना चाहिए। तो ये इस स्टोरी की मेन आप कह सकते हो थीम है कि भाई बच्चों को उतना ही दबाव डालो जितनी उनकी एज है। तो यहाँ पे एक कहानी बताई जाती है कि पाठशाला का वार्षिक उत्सव चल रहा था, यानी कि कोई स्कूल है और उसका एनुअल डे फंक्शन चल रहा है और लेखक जो है हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनको एक पाठशाला के इस एनुअल डे पर आमंत्रित किया गया था। यानी कि जो हमारे लेखक हैं उनको इनवाइट किया गया था वहाँ पे। और उस इवेंट में प्रधान अध्यापक यानी कि जो मेन प्रिंसिपल होते हैं वो थे और उनका 8 वर्ष का पुत्र, याद रखना उस स्कूल का जो प्रिंसिपल था उसका 8 साल का एक पुत्र था। ठीक है, और उसकी आंखें सफ़ेद थी, मुंह पीला था और दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। अब जो प्रिंसिपल का बेटा है ना, वो आंखों से सफ़ेद, मुंह से पीला और आंखें हमेशा झुका कर रखता था। ऐसा लगता था मानो बहुत बंदा जो वो लड़का जो है वो स्ट्रेस में है। फिर उस बालक से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे थे और वह उन प्रश्नों के रटे रटाए उत्तर दिए जा रहा था। भाई प्रिंसिपल का लड़का है तो प्रिंसिपल ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ तो उसको रटवाया होगा कि आप एनुअल डे फंक्शन पर मेरे साथ चल रहे हो। कोई भी टीचर अगर आपसे कुछ ये प्रश्न पूछता है तो आपको रटे रटाए ये आंसर देने हैं, और वो बच्चा आंसर दिए भी जा रहा था। ठीक है, हैरानी की बात तो ये है। अब यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि वो अपनी क्षमता के ऊपर या जो उसकी आयु है, उसकी योग्यता है, उसके ऊपर के जो सवाल है कैसे उनके आंसर वो रटे रटाए देता है। तो लेखक को बहुत चिंता हो रही है कि यार बच्चे का जो है बचपना छीन लिया इन लोगों ने पढ़ाई का बोझ डाल के। तो बालक की योग्यता से ऊपर कुछ प्रश्न पूछे गए। जैसे उस बच्चे से पूछा गया कि भाई धर्म के 10 लक्षण बताओ। सोचो धर्म के बारे में जानकारी इस छोटे से बच्चे को कितनी ही होगी और उससे धर्म के बारे में पूछा जा रहा है। फिर उससे 9 रसों के उदाहरण पूछे, कोई भी हिंदी के 9 रस बताओ, 100 उदाहरण। भाई ये बच्चा कैसे बताता उसकी उम्र के अकॉर्डिंग, पर वो बता गया क्योंकि उसको रटवाया गया था। उसने धर्म के लक्षण भी बता दिए। पानी 4 डिग्री के नीचे शीतता में क्यों फैल जाता है, या 4 डिग्री से नीचे जाने पर वो जब 0 के नीचे जाता है वो कैसे बर्फ जम जाती है, उसका क्या कारण है। साइंटिफिक क्वेश्चन पूछा गया, उसने उसका भी आंसर दे दिया। मछलियों की प्राण रक्षा के बारे में पूछा गया, मछलियां कैसे जिंदा रह सकती हैं, वो भी सुना गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान क्या होता है, चंद्र ग्रहण का कारण क्या होता है, सब कुछ सुना गया वो बच्चा। यानी कि अभी तक वो बालक जो है रटे रटाए आंसर्स दे रहा है, जो उससे पूछा जा रहा है वो सुनाता जा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं आ रही अभी तक, कोई आंसर भी मतलब वो मिस नहीं कर रहा। फिर उससे इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों का नाम पूछा गया। जो इंग्लैंड का एक राजा था, किंग था, हेनरी 8, उसकी जो वाइफ थी उनके बारे में पूछा गया, वो बता गया। पेशवाओं का कुर्सीनामा, जैसे पेशवा बाजीराव वगैरह था तो पेशवाओं का कुर्सीनामा, कौन कौन से पेशवा कब बने, सब सुना गया। उससे ये पूछा गया कि भाई तू क्या करेगा, तो उसने बोला सीखा सीखा। अब कोई छोटा बच्चा होता वो कहता मैं खेलूंगा, मैं तो ये बनूंगा वो बनूंगा, वो कहता है मैं तो यार जीवन लोक सेवा करूंगा, यानी कि इस जनता की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दूंगा। ये एक छोटे बच्चे से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये उसको रटा रटाया आंसर है जो वो बोल रहा है। तो सभी वाह वाह करने लगे और पिता का हृदय उल्लास से भर गया, यानी कि जो उसके पिता थे वो बहुत खुश हो गए कि हाँ भाई मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, मेरा बच्चा जो है सही आंसर दे रहा है।
तो ये इंग्लैंड के राजा थे, ठीक है, और इनकी वाइफ का नाम वो सुना गया था जो बालक था। फिर पेशवाओं के बारे में पूछा गया, वो भी सुना गया था। अब बालक से बोला सारे आंसर सही दे दिया, अब बताओ इनाम में क्या चाहिए। तो एक वृद्ध महाशय ने बालक के सिर पर हाथ पर मतलब बालक के सर पर हाथ फेरा आशीर्वाद देते हुए और बोला कि तुझे जो इनाम में चाहिए वही मिलेगा, बताओ आपको इनाम में बच्चे क्या चाहिए। तो उसका जो जो पिता था, जो प्रिंसिपल था, वो ये सोच रहा था काश मेरा बेटा कोई पुस्तक मांग ले, कोई पढ़ाई की चीज़ मांग ले, ताकि सबको लगे कि इसका बेटा तो बहुत पढ़ाकू है। तो बालक थोड़ी देर सोचता है। उसके पिता और अध्यापक जितने भी थे वो चिंता में थे कि भाई ये रटा रटाया जो हमारा पढ़ाई का पुतला है ये क्या आंसर देने वाला है, क्या ये पुस्तक मांगेगा। तो बच्चा थोड़ा सा खांसता है ऐसे खांस के, और फिर वो कहता है कि मेरे को लड्डू चाहिए। ठीक है, अब ये क्या है, बचपना है। अब बच्चा छोटा 8 साल का है, इनाम में लड्डू ही मांगेगा, वो किताब नहीं मांगेगा। अभी तक जो उसको रटा रटाया गया था वो सब बता गया, उसको ये नहीं बताया गया था कि अगर इनाम में कोई पूछे तो क्या बताना है। तो उसने बोल दिया लड्डू चाहिए। तो सभी जो लोग थे वहाँ, टीचर्स थे, प्रिंसिपल वगैरह जो खड़ा था, वो निराश हो गया कि ये मेरे बेटे ने लड्डू क्यों मांग लिया इनाम में, इसको तो कोई किताब मांगनी चाहिए थी। तो ऐसे में लेखक को बहुत अच्छा लगा कि चलो शुक्र है बच्चे में अभी थोड़ा बचपना अभी जो है बाकी है। लेखक ने सुख की सांस भरी जब बालक ने इनाम में लड्डू मांगा, तो तब जाकर लेखक ने एक सुख की सांस भरी, यानी कि उसको भाई थोड़ी सी शांति मिली कि चलो सही हुआ। और बालक ने कोई रटा रटाया उत्तर नहीं दिया, बल्कि यह उसका स्वाभाविक उत्तर था, और बालक जो है यहाँ पर बच गया। ठीक है, इसीलिए इसका टाइटल भी यही था कि बालक बच गया। उसका बचपना अभी भी कहीं ना कहीं था और उसके अंदर वो बचपना जीवित था। अब हमारी जो दूसरी लघु कथा है, ठीक है, जो लघु निबंध है, वो है घड़ी के पुर्जे। तो इसके अंदर जो लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, वो धर्म के रहस्यों को जानने के बारे में हमें कुछ बताते हैं कि जैसे हमारा धर्म होता है उसके कुछ रहस्य होते हैं जो हर कोई नहीं जान, मतलब हर किसी को पता भी नहीं होता और हर कोई जान भी नहीं सकता। ये पता होता है जो धर्म के उपदेशक होते हैं, जो कथावाचक होते हैं, जो धर्म का ज्ञान देते हैं, उनको सारा एक प्रॉपर आइडिया होता है धर्म के विषयों के बारे में, धर्म का उनको पूरा ज्ञान होता है। तो यही यहाँ पे घड़ी का एग्जाम्पल देते हुए यहाँ पे लेखक ने कुछ बताने की कोशिश करी है जो आगे आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अगर आपकी घड़ी खराब है तो आप क्या करोगे, खुद से खोलोगे तो खराब ही हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी वो। आप अगर खुद कारीगर बनोगे तो आपको कभी भी सही जानकारी नहीं मिलेगी, आप भटकोगे। अगर आपने घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर रखा है, आपने घड़ियों को रिपेयर करने का कोई कोर्स करा है, आपने ज्ञान लिया है पहले, तभी आप उसमें कुछ सुधार कर सकते हो घड़ी में, तभी आप घड़ी के बारे में कुछ बता सकते हो औरों को भी। तो समझ लो यही सेम टू सेम कहानी जोड़ दो अगर तुम धर्म के साथ। अगर तुम्हें धर्म के बारे में किसी को कोई ज्ञान देना है या कुछ पूछना है तो पहले धर्म के बारे में पढ़ोगे, शास्त्रों को पढ़ोगे, वेदों को पढ़ोगे। शास्त्र वेद पढ़ने के बाद, ज्ञान धर्म का लेने के बाद, जब भी तो आप दूसरों को बता सकते हो कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसे होता है धर्म में। आप बिना ज्ञान के अगर कुछ भी करोगे वो खराब ही होगा। तो यही एग्जाम्पल इसमें दिया गया है घड़ी का। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो धर्म उपदेशक होते हैं, जो धर्म का उपदेश देते हैं, वो उपदेश देते समय कहते हैं कि बातों को गहराई से जानने की इच्छा हर व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। जो हम बताते हैं वही सत्य है। हम जो बोल रहे हैं वो स्वयं वेदों की जुबान है, वो स्वयं शास्त्रों में लिखा है जो हम आपको बता रहे हैं। तो आपको खुद ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हैं धर्म के बारे में बताने के लिए। जो कुछ उपदेशक बताते हैं उसे चुपचाप सुन लेना चाहिए और स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा उपदेशकों का मानना है कि जो भी हम बता रहे हैं उसको चुपचाप शांति से सुन लो और उसको मान लो। और वे घड़ी का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि यदि आपको समय जानना हो तो जिसे घड़ी देखनी आती हो उससे समय जानकर अपना काम चला लेना चाहिए। ठीक है, आप खुद घड़ी को कैसे देखा जाता है वो सीखने में टाइम वेस्ट मत करो। अगर किसी को घड़ी का ज्ञान है तो उससे सीधा टाइम पूछ लो। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है, अगर धर्म के बारे में जानना है तो जिसको धर्म का ज्ञान है डायरेक्ट उससे पूछ लो। ज़्यादा धर्म का ज्ञान लेने के चक्कर में डिटेल में मत घुसो। तो ये धर्माचार्यों का कहना है इस स्टोरी के अंदर कि भाई आपको धर्म के बारे में कुछ भी पूछना है आप हमसे पूछो आके। ओके, अब आगे देखते हैं। लेकिन आप इतने से संतुष्ट नहीं होते तो स्वयं घड़ी देखना सीख सकते हो। अगर आपको फिर भी डाउट है कि भाई ये सामने वाला
जो भी जो जो मतलब धर्म का उपदेश दे रहा है ये गलत बोल रहा होगा, तो आप क्या है खुद घड़ी देखना सीखो, या खुद धर्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ के आओ तरीके से, ये नहीं ऊपर ऊपर से। किंतु मन में ये इच्छा नहीं करनी चाहिए कि घड़ी को खोलकर इसके पुर्जे गिनकर उन पुर्जों को यथास्थान लगाकर घड़ी बंद कर दें। यानी कि या तो पूरा धर्म के बारे में जानो प्रॉपर तरीके से, या तो फिर मत जानो। अगर जो बीच का काम कर रहे हो, बिना धर्म को जाने कुछ भी बोल रहे हो, कंक्लूजन बना रहे हो, दैट्स नॉट राइट थिंग, ये बिल्कुल गलत बात है। तो ये काम साधारण व्यक्ति का नहीं है, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उन्हीं को ही ये काम करने दिया जाना चाहिए, जो धर्म के रहस्यों को जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ धर्माचार्यों का ही काम है धर्म के बारे में बताना। और अगर आपको धर्माचार्यों को चुनौती देनी है तो आप धर्माचार्यों को जितना पहले पढ़कर आओ और उसके बाद चुनौती दो। लेखक की क्या सोच है? लेखक कहता है कि घड़ी खोलकर ठीक करना कठिन काम नहीं है। साधारण लोगों में से ही बहुत लोग घड़ी को खोलकर ठीक करना सीखते भी हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं। लेखक की ये सोच है कि जैसे घड़ी सीखना, घड़ी बनाना सीखना या घड़ी को देखना सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम जैसे आप आम लोग जो हैं वही घड़ी बनाते हैं। तो धर्म को भी जानना कोई बड़ा काम नहीं है, बस आपको बशर्ते उसको अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है, धर्म की सारी चीज़ों को अच्छे से जानना है। तो इसी प्रकार धर्माचार्यों को, आम आदमियों को भी धर्म के रहस्यों की जानकारी देनी चाहिए। जो कुछ रहस्यमयी बातें हैं वो आम व्यक्तियों को बताना चाहिए भाई, जब भी उनके बारे में जो है मतलब धर्म के बारे में बताओगे, जब भी उनके अंदर वो ज्ञान आएगा। तो धर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कोई व्यक्ति धर्म के विषय में मूर्ख नहीं बन सकता। अगर आप धर्म को अच्छे से जान लोगे ना, कोई भी धर्माचार्य हो, कोई भी व्यक्ति हो, आपको कभी मूर्ख नहीं बना सकता वो, ठीक है? आप कभी मूर्ख नहीं बनोगे। तो लेखक धर्माचार्यों से यह भी कहता है कि यदि वो लोगों को धर्म के बारे में शिक्षित करेंगे तो इससे यह भी पता चलता है कि स्वयं धर्माचार्य को कितनी जानकारी है ना भाई? सही बात है। लेखक कहता है जितने भी मेरे धर्माचार्य लोग हैं, वो अगर लोगों को धर्म के बारे में रहस्य बताओगे, जानकारी दोगे, तो इससे यह भी तो पता चलेगा आपको खुद कितना पता है धर्म के बारे में। तो धर्माचार्यों को अपने रहस्य बताने चाहिए। तो लेखक स्वयं को धर्म का ठेकेदार समझने वाले धर्माचार्यों पर व्यंग करता है कि कुछ धर्माचार्य ऐसे होते हैं जो खुद को धर्म का ठेकेदार समझ लेते हैं कि हमारी बदौलत धर्म चल रहा है। धर्म किसी के बदौलत नहीं चलता, याद रखिएगा। तो लेखक कहता है कि लोग दूसरे के धर्म का रहस्य जानने से रोकते हैं क्योंकि स्वयं उन्हें धर्म की पूरी जानकारी नहीं होती। कुछ ऐसे होते हैं धर्माचार्य जिनको खुद नॉलेज नहीं होती, इसीलिए वो दूसरों को भी धर्म का रहस्य नहीं बताते, क्योंकि उनको खुद को ही नहीं पता, दूसरों को क्या बताएंगे। तो ये स्टोरी है। अब हम अपनी जो तीसरी जो लघु कथा है उसकी तरफ चलते हैं, और इसके अंदर ढेले चुन लो इसका टाइटल है। हमारे भारतीय समाज में कुछ अंधविश्वास चलते थे जो कि आज हम इसमें पर्दाफाश करेंगे। वो अंधविश्वास कौन से थे? एक मिट्टी का ढेला होता है, और ऐसे ही कई प्रकार के ढेले होते हैं जिनसे ये डिसाइड होता है कि आपकी शादी किससे होगी। कैसे? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको बताता हूँ। उससे पहले एक एग्जाम्पल दिया गया है अंधविश्वास का, जिसका टाइटल है दुर्लभ बंधुओं की पेटी। ये क्या है? हरीश चंद्र जी का एक नाटक था जिसका नाम था दुर्लभ बंधु। उसमें एक कहानी के अंदर होता क्या है कि पुरुषरी के सामने 3 पेटियां हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। तीनों में से किसी एक में उसकी प्रतिमूर्ति है। देखो, एक लड़की है, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, एक लड़की पुरुषरी है, उसका स्वयंवर चल रहा है। एक लोहे की, एक चांदी की, एक सोने की, 3 पेटियां पड़ी हैं, एक में उसकी मूर्ति है। अब जो बंदा ईमानदार होगा वो सोने की तो नहीं उठाएगा, चांदी की नहीं उठाएगा, लोहे की उठाएगा, उसी में मूर्ति निकलेगी और वो स्वयंवर जीत जाएगा। अकड़बाज जो होगा, जो ज़्यादा लालची होगा, सोने की उठाएगा। जो और लालची है थोड़ा, भाई वो चांदी की भी उठा लेगा या सोने में से किसी एक को उठाएगा। दोनों में मूर्ति नहीं है पुरुषरी की, मीन्स उन दोनों की शादी नहीं होगी उससे। जो बेचारा ईमानदार होगा, गरीब होगा, जो लोहे की उठाएगा उसकी शादी हो जाएगी। तो स्वयंवर के लिए जो आता है उसे कहा जाता है कि इनमें से कोई एक पेटी को चुनो, तीनों में से, है ना? तो ये आपको अभी तक स्टोरी समझ में आ रही होगी। तो जो अकड़ वाला बंदा आता है ना, वो सोने को चुनता है और उल्टे पैर लौट जाता है कि भाई चला जा, सोने वाली पेटी में कुछ भी नहीं है। जो लोभी है, लालची है, वो चांदी के पिटारी में जो है जाता है, उसको भी अंगूठा दिख जाता है, भाई यहाँ पर भी कुछ नहीं है, जाओ आगे। अब जो बेचारा सच्चा प्रेमी है वो लोहे की पेटी को छूता है और घुड़दौड़ का पहला इनाम पाता है, इट मीन्स जीत जाता है, और उसकी शादी पुरुषरी से हो जाती है। तो यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है दुर्लभ बंधुओं की। सेम ऐसा कुछ हमारे वैदिक काल में भी चलता था हिंदुओं में,
ठीक ऐसी ही जो है लॉटरी वगैरह वैदिक काल में भी हिंदुओं में चला करती थी। और इसमें थोड़ा सा जो है फ़र्क था, ये जीवन साथी के चुनाव की ही एक लॉटरी हुआ करती थी। और अगर आपको बताऊं तो इस लॉटरी में क्या होता था, जो भी युवक, युवक का मतलब है जो लड़का है, अगर उसको शादी करनी है किसी से, वो कन्या के पिता के घर जाता था और उसे गाय भेंट करता था। सबसे पहले उस लड़की के घर जाएगा, उसके पिता को गाय देगा, और गाय भेंट करने के बाद कन्या के सामने कुछ मिट्टी के ढेले रख देगा। याद है मिट्टी का ढेला आपको अभी मैंने दिखाया था, तो 1 2 3 4 कुछ ऐसे मिट्टी के ढेले सजा के उसके आगे वो रख देगा। हर ढेले में जो मिट्टी है वो अलग अलग जगह की है, और इन ढेलों को अलग अलग जगह से लाया जाता है। ये सिर्फ वो लड़का जानता है कि वो ढेले कहाँ से आ रहे हैं, लड़की को कोई आइडिया नहीं है कि ये ढेले कहाँ से आए हैं। यदि कन्या युवक की इच्छा अनुसार ढेले चुन लेती है तो युवक उसे अपना जीवन साथी बना लेता था। 4-5 ढेले हैं, जो ढेले का अगर मन, मतलब जिस ढेले में ऐसी मिट्टी है जो लड़का चाहता है कि लड़की यही मिट्टी उठाए और वो लड़की ने उस पर हाथ रख दिया, तो वो लड़का उससे शादी कर लेगा भाई। अगर किसी और मिट्टी पर हाथ लगाया तो लड़का शादी नहीं करेगा। होता क्या था, अगर वो जो ढेले पड़े होते थे ना इतने सारे, उसमें से यदि लड़की जो है वेदी का ठेला उठा ले, जो हवन कुंड होता है उसकी जो मिट्टी होती है, उसको अगर वो लड़की ने हाथ लगाया तो संतान वैदिक पंडित होगी आगे चलकर उनकी, अगर शादी होती है तो। यदि लड़की ने गोबर वाला ठेला चुना तो वो लड़का पशुओं का धनी बन जाएगा आगे चलकर, उनकी जो संतान होगी वो पशु बहुत होंगे उनके पास। अगर लड़की ने खेती की मिट्टी छू ली तो जमींदार पुत्र होगा, यानी कि जो मिट्टी खेतों से आई है अगर वो छू ली तो उनका आगे वाला जो बच्चा होगा आने वाला वो जमींदार बनेगा। अगर मसान शमशान घाट की मिट्टी को छू लिया, हाथ लगा दिया ढेले को, तो ये अशुभ माना जाता था और शादी कैंसिल। कोई भी लड़का उस लड़की से शादी नहीं करता था जिसने मसान की मिट्टी को हाथ लगाया हो। तो ये एक तरीके से लॉटरी थी, अंधविश्वास भी। परंतु ऐसा नहीं था कि मसान की मिट्टी छूने के बाद कन्या कभी शादी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। सिर्फ उस लड़के से नहीं कर सकती, नया लड़का आएगा, नए ढेले लाएगा, इस बारी मसान की मिट्टी नहीं छुई तो शादी हो जाएगी, सिंपल है। ओके, तो विवाह हो जाता था, ऐसा नहीं है एक बारी अगर मसान की मिट्टी छू ली तो शादी ही नहीं होगी। ढेलों के आधार पर ही जीवन साथी का ये चयन होता था। और ये आज आप अगर देखोगे कोरा अंधविश्वास आपको लगेगा, पर लेखक का मानना है कि आज भी लोग शादी से पहले ज्योतिष गणना, कुंडली मिलाना, गुणों को मिलाना, इसी के आधार पर शादी करते हैं। ये चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, आज भी लोग गुण मिलाते हैं, कुंडलियाँ मिलाते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। और लेखक इसको अनुचित मानता है, लेखक कहता है ये सही नहीं है, ये गलत तरीका है शादी करने का। तो इसके अलावा लेखक की सोच है, लेखक का मानना है जो हमारे पास आज है उसी पर निर्भर होना अच्छा है, बजाय कि उस चीज़ के जो हमें भविष्य में मिलने की उम्मीद है। जैसे वो मिट्टी वाली कहानी थी कि अगर गोबर को उठाएगा तो पशु मिलेंगे आगे चल के, और अगर जो खेत की मिट्टी उठाएगा तो जमींदार बनेगा। जो भविष्य की बातें हैं उसको छोड़ो, आज जो आपके पास है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि भविष्य तो अनिश्चित है, पता ही नहीं कि वो वस्तु हमें मिले या ना मिले, हम रहे ना रहे। तो भविष्य की बातें छोड़ो, इसलिए भविष्य की अपेक्षा वर्तमान पर विश्वास करना ही उचित होता है। वर्तमान में आप जितना रहोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये हमारे लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। इसी के साथ सुमिरनी के मन के पाठ खत्म होता है। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, फीडबैक आप अपना कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।